नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर मुनाफा वसूली के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ डीएस्केलेशन हमने हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में देखा है और उसका प्रीमियम थोड़ा सा यहां पर भावों से छटता हुआ दिखा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली है, तो क्या निवेश के मौके फिर से ढूंढने चाहिए, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे चावल की, जहां पर एक्सपोर्टर्स ने यहां पर खरीदारी बिल्कुल बंद कर दी है मंडियों से, क्योंकि एक्सपोर्ट अभी भी $1200 मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस पर है बासमती के लिए। तो यहां पर आगे क्या कुछ ब्रेक थ्रू है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही हम जोड़ेंगे आईएमडी को अपने साथ, क्योंकि आने वाले सुपर एल निनो का असर यहां पर कैसा पड़ सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने, साथ ही साथ हैं अमित खरे, जो कि यहां पर एवीपी हैं गंगानगर कमोडिटीज के। आईएमडी की तरफ से हम जोड़ेंगे सीनियर साइंटिस्ट आर के जनमनी को, और ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पंकज गोयल भी होंगे हमारे साथ। शुरुआत हम यहां पर चावल के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी खासी उठापटक यहां पर देखने को मिली है। इंडस्ट्री लगातार यहां पर सरकार से एक कनेक्ट बनाए हुए है। चावल के भावों की अगर बात करें तो यहां पर गिरावट देखने को मिली है, और बाजार अब ये मान के चल रहा है कि जिस तरह का पूरा कामकाज यहां पर ठप पड़ा है, उसका कुछ निष्कर्ष अब सरकार के साथ बात करने के समय पे यहां पर निकलेगा। पंकज जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, आप लगातार यहां पर मिनिस्ट्री के साथ इन कॉन्वर्सेशंस में हैं, क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या कुछ है आपकी बातचीत एज ऑफ नाउ? पंकज जी से यहाँ पर संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चावल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट खबर है। हमने देखा है कि यहाँ पर भावों में गिरावट है। बासमती के अगर प्राइसेस ही देखे जाएं तो 38 रुपए किलो के भाव अब यहाँ पर 31 पर आने लगे हैं। तो सरकार की तरफ से इवन एज कॉन्वर्सेशंस यहाँ पर जारी थी, कोई बहुत बड़ा चेंज हमने आता हुआ नहीं देखा। और दूसरी तरफ जहां पर पार बॉइल्ड राइस एक्सपोर्ट्स का बात है, वहां पर भी जो 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी है, उसकी मियाद भी अब अगले साल तक बढ़ा दी गई है। तो यानी कि जिस तरफ भी आप चावल को देखें, एक हल्का सा यही काम है कि इसे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ना किया जाए। अमित खरे से पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ इंपैक्ट इसका रह सकता है। अमित जी, आप कैसे देखते हैं इसको? सरकार की कोशिश रही है कि एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस ना बढ़े फेस्टिवल्स और वेडिंग सीजन से पहले, और उसका एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर अब ट्रेड पर आता हुआ देखा है। जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। जैसा कि स्टेप अभी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, ऐसा लगता है कि प्राइजेस को कंट्रोल अभी कुछ दिनों के लिए रखा जाएगा। अभी फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, उसके बाद जो है सेंट्रल के इलेक्शन भी आएंगे, तो पूरा का जो अभी दिखाई दे रहा है, खेल दिखाई दे रहा है कि प्राइजेस को काफी कंट्रोल में रखा जाएगा। अगर हम इंटरनेशनल राइस रफ राइस का चार्ट की अगर बात करूं, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, $16 का एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा था। प्राइजेस वहां से करेक्ट हुआ और अभी प्राइजेस लगभग 15.80 के आसपास आ रहा है। अभी एज पर चार्ट मेरे को लगता है ये प्राइजेस 15 के आसपास तक भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो 4 से 6 महीने तक प्राइजेस में काफी कंट्रोल रहेगा, और ओवरऑल जो सेंटिमेंट रहेगा वो काफी प्राइजेस के लिए नेगेटिव रह सकता है। जी पंकज गोयल जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज जी, लगातार आप लोगों की बात पीड़ा से चल रही है, मिनिस्ट्री से भी बातचीत जारी है। एक बार तो जिस तरह से एक्सटेंशन आता हुआ हमने देखा है प्राइस का और एक्सपोर्ट ड्यूटी का, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या बातचीत एज ऑफ नाउ आप लोग कर रहे हैं? सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सबसे पहला इशू हमें ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने जो $1200 की एमईपी की बात रखी है, ये कोई रेलिवेंट प्राइस नहीं है, क्योंकि लास्ट 3 ईयर का अगर हम डाटा देखते हैं, एवरेज यूनिट प्राइस अगर हम देखते हैं तो दैट इज $937। तो अगर हम एवरेज में हर साल $937 की एवरेज से अगर हम सेल करते हैं, तो $1200 की जो फिगर आई है ये बिल्कुल गलत है। और इसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट से बात चल रही है, कल हम हमारी जो नोडल एजेंसी है, रेगुलेटरी बोर्ड है अपीडा, उन्होंने हमें श्योर किया। उसके बाद हम कॉमर्स मिनिस्ट्री में गए थे, वहाँ के हायर ऑफिशियल से हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें बोला है कि मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है और इमीडिएट हम इसको रिवोक करेंगे। लेकिन पंकज जी, मीटिंग्स आपकी लगातार होती रही हैं, एश्योरेंसेस थी आपके पास, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि एक्सटेंशन आता हुआ। एज ऑफ नाउ क्या कॉन्वर्सेशन है? आपको लगता है अगर ये रिवोक भी किया जाता है तो कितना समय लग सकता है? ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि हमारी गवर्नमेंट के 3 डिपार्टमेंट, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कॉमर्स मिनिस्ट्री और रेगुलेटरी बॉडी अपीडा के लोगों ने जीआई एरिया के अंदर 7 स्टेट्स के अंदर ट्रेवल किया, वहाँ के एक्सपोर्टर से मिले, उन्होंने प्राइस इवेल्युएट किया, और प्राइस इवेल्युएट करने के बाद उन्होंने फील किया कि ये जो
प्राइस है एमईपी शुड बी इन द रेंज ऑफ $850 to $900, पर उसके बावजूद भी अभी तक ये डिसीजन पेंडिंग है। तो इसके लिए हम अपनी गवर्नमेंट को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम माननीय अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, कॉमर्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको इमीडिएट रिवॉक किया जाए। इसके अंदर हमारा देश का बेनिफिट है, क्योंकि इस समय खरीफ का पीक सीजन है। जी, मेरा सवाल वही था आपसे दूसरा कि अगर आप लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं, बाजार में अगर आवक यहाँ पर आ रही है, तो किस तरह की ऑन ग्राउंड सिचुएशन है अगर इंडस्ट्री खरीदने से दूर है? इंडस्ट्री की परचेजिंग पावर बहुत वीक हो गई है, क्योंकि हमें पिछले 1 महीने पहले एक एश्योरेंस मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि हम 850 करने जाने लग रहे हैं। तो इंडस्ट्री ने 35 लाख टन माल जो अभी तक आवक आई है, वो उसी एश्योरेंस के ऊपर एक्सपोर्टर्स ने, मिलर्स ने, सभी लोगों ने प्रोक्योर किया, और वो माल हमारे पास स्टक हो गए हैं। हमारा कैश फ्लो रुक गया है, हमारी परचेजिंग पावर वीक हो गई है। तो हमने गवर्नमेंट को यही सब पॉइंट्स रखे हैं। गवर्नमेंट इस पर जल्दी से जल्दी डिसीजन लेने के मूड में है, और आई थिंक ये डिसीजन शायद 1 वीक में आने वाला है। कोई मीटिंग है आपकी स्लेटेड मिनिस्ट्रीज के साथ? किस तरह की बातचीत है और क्या वहां से ये एश्योरेंस आई है कि यहाँ पर इसे रिवोक किया जाएगा? हमारे को गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एश्योर किया है, क्योंकि उनकी कुछ फाइंडिंग्स थी, वो हमने फाइंडिंग्स पूरी कर दी हैं। फाइंडिंग्स पूरी होने के बाद उनका एश्योरेंस ये है कि विद इन अ वीक शायद इसको रिवोक किया जाए या रिव्यू किया जाए। ऑलराइट, पंकज जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली चिंताएं हैं यहाँ पर राइस एक्सपोर्टर्स को लेकर, और एज ऑफ नाउ तो सारी मियादें यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं, चाहे वो बासमती का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है या पारबॉयल की एक्सपोर्ट ड्यूटी है, सभी ज्यों का त्यों है। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि बातचीत जारी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिनिस्ट्रीज को चाहिए थे वापस किए गए हैं, और 1 हफ्ते में शायद ये कुछ रिजल्ट का चेंजेस हम आता हुआ देखेंगे भी। ये तो बात हुई यहाँ पर चावल की, लेकिन एक